हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि नेशनल पार्क होते क्या हैं। नेशनल पार्क वो एक कंजर्व्ड एरिया होता है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा प्रोटेक्ट किया जाता है वाइल्ड लाइफ यानी कि वाइल्ड एनिमल्स को और बायोडाइवर्सिटी यानी कि हमारे पेड़ पौधे जितनी भी हमारी नई नई स्पीसीज़ वगैरह होती हैं फ्लोरा फोना को बचाने के लिए। जैसे कि अभी हमको पता है कि हमारे इंडिया से बहुत सारी जो स्पीसीज़ हैं वो गायब होती जा रही हैं। जैसे कि हम मान सकते हैं वाइट टाइगर हमारे इंडिया में पहले बहुत सारे हुआ करते थे, लेकिन अब वो भी गायब होते जा रहे हैं। तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी गवर्नमेंट एक कंजर्व्ड एरिया बनाती है, उसी को हम नेशनल पार्क कहते हैं। तो बात की जाए 1970 से पहले की, यानी कि 1970 से पहले हमारी इंडिया में सिर्फ 5 नेशनल पार्क हुआ करते थे। लेकिन 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट सेक्शन 35(4) के आने के बाद गवर्नमेंट ने बहुत सारे फॉरेस्ट कंजर्वेशन प्रोजेक्ट बनाए। उन प्रोजेक्ट का ही ये रिजल्ट है कि इंडिया में आज 106 नेशनल पार्क हैं, जो कि पूरे इंडिया की टोटल लैंड का 1.33% एरिया जो है वो कवर करते हैं। और जानते हैं कि कौन से स्टेट में कितने नेशनल पार्क हैं। तो सबसे पहले लद्दाख की बात करते हैं। लद्दाख में हमारा सिर्फ एक ही नेशनल पार्क है जो कि हमारा है हेमिस नेशनल पार्क, जो कि बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर सिचुएटेड है। इसको हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क भी कहते हैं और ये 4400 स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। फिर बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में हमारे 4 नेशनल पार्क हैं: दचिंगम नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क, काजीनाग नेशनल पार्क, सिटी फॉरेस्ट। यानी कि पहले इस नेशनल पार्क का नाम जो था वो सिटी फॉरेस्ट था, लेकिन अब सलीम अली नेशनल पार्क कर दिया गया है। फिर आते हैं हरियाणा पर। हरियाणा में सिर्फ 2 ही नेशनल पार्क हैं, कालेसर और सुल्तानपुर नेशनल पार्क। कालेसर या हम इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि हरियाणा में बहुत सारे भैंस से मिलते हैं, यानी कि काले रंग के होते हैं तो कालेसर, और उस भैंसे का नाम सुल्तान है तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क। इस तरीके से हम हरियाणा के नेशनल पार्क्स को भी याद कर सकते हैं। फिर आते हैं राजस्थान पर। राजस्थान में 5 नेशनल पार्क हैं। पहला है डेजर्ट यानी कि मरुस्थलीय नेशनल पार्क कहते हैं इसको, केवलादेव नेशनल पार्क। थर्ड मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क। चौथा रणथंभौर नेशनल पार्क। 5वां सरिस्का नेशनल पार्क। फिर गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात में हमारे 4 हैं: ब्लैक बक यानी कि वेलवदार नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क। गिर से हम गुजरात है तो गुजरात और गिर सेम से लगते हैं, तो इससे हम ऐसे भी याद कर सकते हैं। मरीन यानी कि गल्फ ऑफ कच्छ नेशनल पार्क है। ये एक ऐसा नेशनल पार्क है जो कि मरीन यानी कि पानी के ऊपर है। हमारे इंडिया में टोटल 6 नेशनल मरीन पार्क्स हैं, जिसमें से ये सबसे पहला नेशनल मरीन पार्क है। फिर आते हैं मध्य प्रदेश पर। मध्य प्रदेश में हमारे 11 नेशनल पार्क हैं। 11 नेशनल पार्क हैं। इसमें जो कूनो नेशनल पार्क है वो हमारा लेटेस्ट एडिशन हुआ है। ये एक ऐसा स्टेट है जिसमें सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क्स हैं। पहला है बांधवगढ़, दूसरा है डायनासोर, तीसरा है घुघुआ, चौथा है कान्हा, 5वां कूनो, 6वां माधव, 7वां पन्ना, 8वां पेंच, 9वां संजय, 10वां सतपुड़ा, 11वां वन विहार। तो हम इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि माधव हो गया, बांधव हो गया, फिर हो गया कान्हा, कूनो, पन्ना, पेंच। और हम जानते हैं कि वहाँ पर बहुत सारी सतपुड़ा रेंज मध्य प्रदेश की तरफ पड़ती है, तो सतपुड़ा हमें वैसे ही याद हो जाएगा। और ये भी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट जो हैं वो पाए जाते हैं, तो इसलिए वन विहार ऐसे याद कर सकते हैं। और डायनासोर फॉसिल्स और गंगुआ फॉसिल्स, हम इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। फिर आते हैं महाराष्ट्र पर। महाराष्ट्र में सिर्फ 6 नेशनल पार्क हैं: चंदोली, गोगामाई, नवेगांव, पेंच, संजय गांधी नेशनल पार्क को बोरीवली भी नेशनल पार्क कहा जाता है, और तड़ोवा नेशनल पार्क। गोवा की बात करते हैं तो गोवा में सिर्फ एक ही नेशनल पार्क है, जिसे हम मोलेम नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। इसका पहले नाम हुआ करता था भगवान
महावीर नेशनल पार्क, लेकिन अब इसको मोल्लेम नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। कर्नाटक की बात करते हैं। कर्नाटक में हैं 5 नेशनल पार्क: अंशी नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, बन्नेरघाट नेशनल पार्क, कुद्रेमुख नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क। इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं कि कर्नाटक यानी कि नाटक मत कर अंशी, अंशी नाटक मत कर अंशी, अंशी से अंशी नेशनल पार्क, नाटक से नागरहोल नेशनल पार्क, मत कर से कुद्रेमुख नेशनल पार्क, बंद से बंदीपुर या बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क, नाटक बंद कर अंशी। फिर आते हैं केरला में। केरला में हमारे यहाँ 6: अनाईमुड़ी शोला नेशनल पार्क, इरेविकुलम नेशनल पार्क, मेथिकेटन शोला नेशनल पार्क, पम्बादुम शोला नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क। तो हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि वहाँ पर पेरियार नदी बहती है, तो केरला में इससे याद हो जाएगा कि पेरियार नेशनल पार्क। अनाईमुड़ी वहाँ की वेस्टर्न पीक है, तो इससे याद हो जाएगा कि अनाईमुड़ी शोला नेशनल पार्क है। और साइलेंट वैली वहाँ केरला में है, तो उससे हमें याद हो जाएगा साइलेंट वैली नेशनल पार्क है। हमको याद करना पम्बादुम, मेथिकेटन और इरेविकुलम नेशनल पार्क, तो हम इसको ऐसे ही याद कर लेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं और जानते हैं तमिलनाडु के नेशनल पार्क्स। तो तमिलनाडु के नेशनल पार्क्स हैं 5। पहला है गुंडी नेशनल पार्क, दूसरा है गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क, ये एक मरीन नेशनल पार्क है। मैंने अभी आपको ऊपर भी बताया था कि हमारे इंडिया में टोटल 6 मरीन नेशनल पार्क्स हैं, तो उनमें से एक ये भी है मरीन नेशनल पार्क। तीसरा है इंदिरा गांधी, जिसको हम अन्नामलाई नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं। चौथा है मुदुमलाई नेशनल पार्क, 5वां है मुकुर्ती नेशनल पार्क। फिर आते हैं आंध्र प्रदेश के ऊपर। आंध्र प्रदेश में हमारे 3 हैं: पापीकोंडा नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क और श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क। देन तेलंगाना में हमारे 3 हैं: महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क, कासु ब्रह्मानंदा रेड्डी नेशनल पार्क, मृगवानी नेशनल पार्क। तेलंगाना को हम ऐसे भी याद कर सकते हैं कि कोई भी एक हिरन है और के हिरन के ही बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं, जैसे कि हरिना, कासु, मृगवानी। तो हम इससे ऐसे याद कर सकते हैं कि हरिना, महावीर हरिना वनस्थली, यानी कि हम हिरन याद कर लेंगे और हिरन के पर्यायवाची होते हैं हरिना, कासु, मृगवानी। तो इससे हमें याद हो जाएगा कि ये तेलंगाना के नेशनल पार्क्स हैं। फिर आते हैं छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में हमारे 3: गुरुघासी, इंद्रावती, कांगेर वैली, ये हमारे 3 नेशनल पार्क हैं। ओडिशा में है भीतरकनिका नेशनल पार्क, सिमलीपाल नेशनल पार्क। यानी कि इसका मतलब ये है कि हमें कोई भी सिंपल सी जो ओढ़नी होती है, ओडिशा से ओढ़नी से ओडिशा याद कर लेंगे हम कि ओढ़नी से ओडिशा हो गया, कि ओडिशा के एक सिंपल सी हमने ओढ़नी भीतर जाके ओढ़नी है। झारखंड में बेतला नेशनल पार्क है, यहाँ पे एक ही है नेशनल पार्क। फिर आते हैं वेस्ट बंगाल की बात करते हैं। तो वेस्ट बंगाल में है 6 नेशनल पार्क: बक्सा नेशनल पार्क, गोरुमारा नेशनल पार्क, जलदापारा नेशनल पार्क, न्यूरा वैली नेशनल पार्क, सिंगालीला नेशनल पार्क, सुंदरबन नेशनल पार्क। तो हम इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, वेस्ट बंगाल में सुंदरबन डेल्टा है, तो वहाँ से हमें एक ये याद हो जाएगा कि सुंदरबन है। और बक्सा, गोरुमारा, जलदापारा, न्योरा वैली, सिंगालीला, तो हम ये 6 नेशनल पार्क याद करेंगे। त्रिपुरा बाइसन क्लाउडेड, यानी कि इसमें 2 नेशनल पार्क हैं, बाइसन नेशनल पार्क और क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क। बाइसन जो नेशनल पार्क है उसको हम राजबरी नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं। मिजोरम में मुरलीन और फांगबुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क, इसमें भी ये 2 हैं। मणिपुर में केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, ये एक ऐसा फ्लोटिंग नेशनल पार्क है पूरे वर्ल्ड में जो फ्लोट करता है। ये नेशनल पार्क ये लोकटक लेक के ऊपर बना हुआ है मणिपुर में। मेघालय में आ जाते हैं। मेघालय में है ये 2 नेशनल पार्क, नोक्रेम और बल्फाक्रम। नागालैंड में सिर्फ एक ही नेशनल पार्क है, इंटांकी नेशनल पार्क। बिहार की बात की जाए तो बिहार में भी सिर्फ एक ही नेशनल पार्क है, वाल्मीकि नेशनल पार्क। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में भी सिर्फ एक ही नेशनल पार्क है, दुधवा नेशनल पार्क, जो कि लखीमपुर खीरी जिले में पड़ता है। उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड में 6 हैं: गंगोत्री, गोविंद, पशु विहार, जिम कॉर्बेट, नंदा देवी, राजाजी, वैली ऑफ फ्लावर। उत्तराखंड के हम ऐसे याद कर सकते हैं कि वहाँ पर वैली ऑफ फ्लावर पड़ती है, गंगोत्री वहाँ से निकलती हैं और नंदा देवी वहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की एक खासियत है कि ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो था वो इंडिया का सबसे पहला नेशनल पार्क माना जाता है।
इसका पहले नाम था हेली नेशनल पार्क, लेकिन ये इस्टेब्लिश्ड किस ईयर में हुआ था, तो वो है 1936 में ये इस्टेब्लिश्ड हुआ था, लेकिन अब इसका नाम चेंज करके जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया है। ऐसे ही गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क और आज़ादी नेशनल पार्क याद करने हिमाचल प्रदेश के हैं। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, इंद्रकिला नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, सिम्बलवाड़ा नेशनल पार्क। इसको हम याद कर सकते हैं इन खिर पिन सिम हिम, इन खिर पिन सिम हिम, यानी कि इनसे इंद्रखिला, खीर से खीर गंगा, पिन से पिन वैली, सिम से सिम्बलवाड़ा और हिम से हिमालयन। इसे हम इसको याद कर सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश के ये 5 नेशनल पार्क्स हैं। सिक्किम की बात करते हैं तो सिक्किम में सिर्फ एक ही नेशनल पार्क है, ये है कंचनजंगा नेशनल पार्क। यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, ये है कंचनजंगा नेशनल पार्क, ये सिक्किम में पड़ता है। तो सिक्किम में हम ये सिंपल सा है तो इसको हम ऐसे ही याद कर लेंगे। फिर आते हैं अरुणाचल प्रदेश में मौलिंग और नामदफा नेशनल पार्क है, यहाँ पर ये 2 हैं, मौलिंग और नामदफा नेशनल पार्क। अब आते हैं आसाम पर, आसाम में है 7 नेशनल पार्क, डिब्रू सेखोवा, देंग पटकाई, रायमोना, काजीरंगा, मानस, नामेरी, औरंगी, ये 7 नेशनल पार्क आसाम के हैं। फिर सबसे लास्ट में हम आ जाएंगे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पर। यहाँ पर 9 नेशनल पार्क हैं। पहला है कैंपबेल वे, दूसरा है गैलेथिया, तीसरा है महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, चौथा है मिडल बटन आइलैंड, 5वां है माउंट हैरियट, 6वां है नॉर्थ बटन आइलैंड, रानी झांसी बाई, सैडल पीक, नामा है साउथ बटन आइलैंड। इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं कि अंडमान निकोबार की जो हाईएस्ट पीक है वो सैडल पीक है, और ऐसे याद कर सकते हैं कि अंडमान निकोबार वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो वो सबसे पहले डिवाइडेड है कि नॉर्थ में, फिर मिडल में, फिर साउथ में। ये 3 हो गए, नॉर्थ बटन आइलैंड, मिडल बटन आइलैंड और साउथ बटन आइलैंड, ये 3 नेशनल पार्क हो गए, और सैडल पीक चौथा हो गया, कि यानी कि सैडल पीक अंडमान निकोबार की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है। फिर हम ऐसे याद कर सकते हैं कि हमारे इंडिया में वॉरियर्स हुए जैसे कि महात्मा गांधी, रानी लक्ष्मीबाई, तो ऐसे करके ये 2 हो गए, 4 वो हो गए, 6 हो गए। फिर उसके बाद हमारे इंडिया में अंग्रेज आए तो गैलेथिया, कैंपबेल, ये ऐसे करके माउंट हैरियट, तो ये ऐसे करके हमारे हो गए पूरे 9 नेशनल पार्क, 3 ही हो गए। तो ऐसे करके हम इन 9 नेशनल पार्क्स को याद कर सकते हैं अंडमान निकोबार के। और इनमें से जो महात्मा गांधी है और रानी लक्ष्मीबाई हैं, ये मरीन नेशनल पार्क हैं।